अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम खून के कैंसर, सरतान खून यानी लुकीमिया के बारे में बात करने वाले हैं। लुकीमिया जो है ये यूनानी दो अल्फाज का मजमूआ है और ये खून के जो बनाने वाले टिश्यूज़ हैं उनका कैंसर होता है, जिसके अंदर बोन मैरो आता है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो इसमें आता है। तो बोन मैरो और लिम्फेटिक सिस्टम की ख़राबी की वजह से खून के जो सफ़ेद ज़रात हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो मुतासर होते हैं और इस चीज़ को हम लुकीमिया कहते हैं। तो खून के सफ़ेद ज़रात जो होते हैं ये पोटेंट यानी इन्फेक्शन फाइटर होते हैं, बहुत ताकतवर खून के ज़रात हैं ये वाले, और ये जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शन से बचाते हैं। ये बोन मैरो इनको प्रोड्यूस करती है और जिस्म के ज़रूरत के मुताबिक और मुनज़्ज़म तरीके से ये पैदा होते हैं और फिर इनको तकसीम किया जाता है। लेकिन बाज़ का ऐसा होता है कि बोन मैरो जो है उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये बेतरतीब तरीके से और बड़ी तेज़ी के साथ और ज़्यादा मकदार के अंदर, ज़्यादा तादाद के अंदर बढ़ना शुरू हो जाते हैं और नाकस होते हैं, यानी उनका वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते। नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स वो नहीं होते, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर जो है वो लुकीमिया का मरज़ पैदा हो जाता है। लुकीमिया जो है इसकी अभी तक, जहाँ तक फ़र्ज़ करें हम इसकी वजूहात की बात करते हैं, तो अभी तक साइंटिस्ट जो है इसकी कोई बेसिक और स्ट्रॉन्ग वजह मालूम नहीं कर सके। लेकिन ये कहा जाता है कि ये जेनेटिकली और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर जो हैं उनकी वजह से ये मरज़ हो सकता है। जैसे कुछ केमिकल्स हैं, बेंजीन केमिकल है, रेडिएशन है, और ये अपना जो लुकीमिया के जो कुछ वायरस है जो इसको काज करता है, टी सेल वायरस जिसको कहते हैं, टी सेल लुकीमिया भी उसी वायरस की वजह से होता है। अब हम इसकी अगर अलामत की बात करें तो इसमें हड्डियों में दर्द होता है, मरीज़ को थकावट रहती है, थकन महसूस होती है, बुखार होता है, सर्दी लगती है, मामूली सा ज़ख्म लगने से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, कोई चोट लग जाए तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिस्म पे नीले और काले और सुर्ख धब्बे जो हैं वो बनते हैं, बार बार इन्फेक्शन होती है, सर दर्द होता है, मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है, जिस्म के लिम्फेटिक सिस्टम के जो ग्लैंड्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं, जिनके अंदर तिली भी है, और जिगर जो है वो सूज जाता है, वो बढ़ जाता है जिगर, और जिस्म पे काले नीले धब्बे पड़ते हैं। नाज़रीन, अब हम इसके इलाज के बारे में बात करते हैं कि इसका इलाज बेसिकली जो है वो बेसिक काज की वजह से किया जाता है। मसलन अगर जिगर की ख़राबी की वजह से, जिगर के बढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा है या जिगर ज़्यादा मुतासर है, तो हम उसके हिसाब से इलाज करेंगे। अगर इसकी कोई और वजह बन रही है तो उस बुनियादी काज को मद्देनज़र रखते हुए इसका इलाज किया जाता है। जहाँ तक होम्योपैथी का तल्लुक़ है, होम्योपैथी में 60 से ज़्यादा ऐसी मेडिसिन हैं जो लुकीमिया के लिए, खून के कैंसर के लिए इस्तेमाल होती हैं और बहुत ही कामयाबी के साथ उनसे इस मर्ज़ का इलाज किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं उनमें से एक मेडिसिन को यहाँ मिसाल के तौर पर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका नाम है लेक्सिस। लेक्सिस मेडिसिन जो है ये सांप के जहर से बनती है और खून के ऊपर इसका बहुत ही ज़बरदस्त असर है। ये खून को डिकम्पोज भी कर देती है। बाज़ केसेस के अंदर ये उसके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, लुकीमिया जो है उनकी तादाद को मेंटेन करती है। हड्डियों के ऊपर इस दवा का जो है वो बहुत ही गहरा असर है। और जैसा कि मैंने लुकीमिया के सिम्पटम्स के अंदर बताया है कि मरीज़ को ज़रा सी चोट लगती है तो उसमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, और ये ब्लीडिंग जो है ये जिस्म के किसी भी हिस्से से हो सकती है। इसी तरह लेक्सिस जो है वो इस सिम्पटम को बहुत ही कामयाबी के साथ अहाता करती है। लेक्सिस के अंदर भी ये होता है कि मरीज़ को मामूली ज़ख्म से चोट आना शुरू हो जाती है, उसको नक्सीर आना शुरू हो जाती है, पीरियड औरतों में मेंसेस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, यानी जिस्म के किसी भी हिस्से से और मामूली ज़ख्म से, मामूली चोट से जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है।
फिर लेक्सिस के मरीज़ के अंदर भी ल्यूकीमिया के मरीज़ की तरह उनकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसके जोड़ दर्द करते हैं। यानी अगर किसी मरीज़ के जोड़ों में दर्द है, उसकी हड्डियों में दर्द है, उसको ब्लीडिंग हो रही है और वो ल्यूकीमिया का मरीज़ है, तो लेक्सिस के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर मरकरी का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया हो और उसके बाद किसी मरीज़ को ल्यूकीमिया हो जाए, उसको खून का कैंसर हो जाए, तो लेक्सिस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन के तौर पे काम आती है। फिर तिली अगर बढ़ जाए या जिगर के अंदर स्वेलिंग हो जाए और उसके साथ यानी ल्यूकीमिया के मरीज़ का जब उसकी तिली बढ़ी हुई होती है, उसका जिगर अगर बढ़ा हुआ है और उसके साथ उसको ड्रॉपसी या एसाइटिस का मसला है, उसके जिस्म के अंदर पानी आ गया है, पेट उसका फूल गया है, उसके अंदर पानी जमा हो गया है, तो लेक्सिस जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम करेगी। इसी तरह ये पसीना जो है मरीज़ को बहुत आता है, जैसे ल्यूकीमिया के मरीज़ को रात के वक्त पसीना बहुत आता है, ये ल्यूकीमिया की सिम्टम है। और इसी तरह लेक्सिस जो है, अगर किसी मरीज़ को रात के वक्त पसीना ज़्यादा आए और पसीने के दौरान उसका चेहरा नीलगू हो जाए या सुर्ख हो जाए, तो लेक्सिस बहुत अच्छा काम करती है। लेक्सिस का जो पसीना होता है वो ब्लडी होता है, उसके अंदर खून आता है, क्योंकि इस मेडिसिन में ये होता है कि स्किन के पोर्स जो हैं वो खुल जाते हैं और उनसे ब्लीडिंग जो है, इवन जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि मामूली ज़ख्म से भी खून आना शुरू हो जाता है, तो जो स्किन के पोर्स होते हैं उनके अंदर से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो पसीना जब निकलता है तो साथ ब्लड आता है और उस ब्लड के होने की वजह से पसीना जो है वो सुर्ख होता है। अगर उसका पसीना, मरीज़ का पसीना किसी कपड़े पे लगता है तो वो उसको उस पर निशान आ जाता है। फिर इसमें लिम्फेटिक ग्लैंड्स जो हैं वो भी स्वेल किए हुए होते हैं, गर्दन के खदूद जो होते हैं और यानी वो लिम्फेटिक ग्लैंड जो नेक एरिया के अंदर हैं वो स्वेल कर जाते हैं, सूज जाते हैं और उनमें दर्द होता है। फिर लेक्सिस का एक बहुत अहम सिम्टम ये है कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही होती। खून जो है वो या तो डिकम्पोज हो जाता है या उसमें थोड़ी थोड़ी जगह पे क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, जैसे कि जिस्म के ऊपर नीले धब्बे से पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं और ये दाग सुर्ख भी होते हैं, स्टार्ट के अंदर सुर्ख होते हैं, उसके बाद ये नीलगू शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो अगर किसी मरीज़ को ल्यूकीमिया का मर्ज़ हो और उसके जिस्म के ऊपर धब्बे पड़ रहे हों, निशान पड़ रहे हों, तो लेक्सिस जो है वो बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन के तौर पे काम करती है। नाज़रीन, इसमें हमने ये देखना होता है कि एक तो डिज़ीज़ के सिम्पटम्स होते हैं, जैसे मैंने ल्यूकीमिया का मर्ज़ को डिस्कस करते हुए उसके सिम्पटम्स बताए हैं, ये वो सिम्पटम हैं जो कि किसी स्पेसिफिक डिज़ीज़ से रिलेट करते हैं। लेकिन जब हमने होम्योपैथिक मेडिसिन चूज़ करनी है तो उसके साथ साथ हमने मरीज़ की मजाजी अलामत को भी लेना है, उसकी बाकी बॉडी के जो आर्गन हैं उनके जो सिम्पटम हैं उनको भी हमने ऐड करना है और फिर हमने मेडिसिन चूज़ करनी है। तो नाज़रीन, अगर खुदा न खास्ता आप या आपका कोई अज़ीज़ रिश्तेदार ल्यूकीमिया के मर्ज़ में मुब्तला है तो वो हमसे ज़रूर रब्ता करे। ये इंशाल्लाह उसका मर्ज़ जो है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा और उसके सिम्पटम जो हैं वो बहुत जल्द ठीक होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ गेन किया होगा। अगर आप मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर लिखें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उनका आपको जवाब दूँगा और आपकी इंशाल्लाह जहाँ तक हो सके अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक आपकी रहनुमाई भी ज़रूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।